हिंद महासागर में स्थित एक छोटे से द्वीप जिसका नाम डिएगो गार्सिया है, इस पर ईरान ने मिसाइल से हमले किए। अब इस हमले ने विश्व सुरक्षा विशेषज्ञों को चौंका दिया। चौंका क्यों दिया, क्या आखिर उसकी वजह है, इन सभी बातों को समझेंगे। लेकिन इसी बीच डिएगो गार्सिया की चर्चा भी हो रही है, तो इसके पक्ष में भी समझेंगे उन तमाम तथ्यों को जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, यहां पर ईरान का जो हमला है वो 2 मिसाइलों से किया गया। हालांकि ये हमला सफल नहीं रहा, लेकिन इस 2 मिसाइलों के माध्यम से ईरान ने एक मैसेज दिया कि परंपरागत रूप से ईरान को जिस दूरी तक मार करने के लिए जाना जाता था या जहां जिन क्षेत्रों तक केंद्रित रखा था उसने अपने आप को, उसने ये मैसेज दिया कि अगर डिएगो गार्सिया जो कि अमेरिकी सैन्य अड्डा है, इसका अगर इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया जाएगा तो ईरान की जो मारक क्षमता है वो यहां तक भी है, यानी यहां तक उसकी पहुंच है। इस संदेश को ईरान ने दिया है, जो कि यह माना जाता था कि ईरान IRBM यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 3000 से 5000 किलोमीटर तक जिसकी मारक क्षमता होती है, उसको बनाने के लिए अमूमन नहीं जाना जाता है। लेकिन यहां पर अब तक यह था कि ईरान के पास ज्यादातर जो MRBM है यानी कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल वो करता है, अपने आप को यहीं तक सीमित रखता है। लेकिन उसने ये बताया है कि अगर इस सैन्य अड्डे का यानी कि डिएगो गार्सिया का जो हिंद महासागर में स्थित है उसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ होगा तो ईरान की पहुंच वहां तक भी है, उसकी रेंज वहां तक है। ICBM आपको बता दें, इसके भी आगे का होता है, 5500 से किलोमीटर से ज्यादा की जो मारक क्षमता होती है उसको ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में जाना जाता है। तो यही इस न्यूज की वजह से ही चर्चा में आया है। तो सबसे पहले देखिए ईरान की स्थिति कहां है, यहां पर है, और यहां से लगभग 3008 मील दूरी पर है डिएगो गार्सिया हिंद महासागर में, यानी कि लगभग 4000 किलोमीटर इसकी स्थिति है, यहां से इसकी दूरी है। अब हिंद महासागर भी ईरान की रेंज में है, यहां भी चूंकि अमेरिकी सैन्य अड्डा है, इसका इस्तेमाल अगर किया जाएगा ईरान के खिलाफ तो ईरान ये बताने की कोशिश किया है कि यहां तक हमारी मारक क्षमता है। इसकी वजह से डिएगो गार्सिया की भी चर्चा हो रही है, तो इसके संबंध में भी हम समझेंगे। तो खबर हमारी यही थी कि यहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, हालांकि एक को इंटरसेप्ट कर दिया गया और एक फेल हो गई, लेकिन फिर भी यहां तक ईरान ने यह बताया कि हम मार कर सकते हैं। अब डिएगो गार्सिया द्वीप हम इसके विषय में पढ़ेंगे, और हिंद महासागर में इसकी स्थिति है तो इसका क्या मायने है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको हम समझेंगे। दूरी लगभग 4000 किलोमीटर थी, तो इस संदर्भ में यह महत्वपूर्ण था। देखिए, डिएगो गार्सिया को समझने के लिए सबसे पहले चागोस आइलैंड को आप समझिए, जो चागोस द्वीप समूह है उसको समझते हैं। देखिए, जो हिंद महासागर है, अगर हिंद महासागर में आप देखेंगे उसी में डिएगो गार्सिया की स्थिति है, और इस क्षेत्र में जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है चूंकि डिएगो गार्सिया में, जो कि चागोस आइलैंड का ही एक द्वीप है। अब ये एक ऐसा सैन्य अड्डा है, इतना इंपॉर्टेंट है कि एशिया हो, अफ्रीका हो या मध्य पूर्व हो, इन सारी जगहों पर अमेरिका की रणनीतिक उपस्थिति को दर्ज कराता है, यानी कि अमेरिका की शक्ति को इन क्षेत्रों पे कंट्रोल करने के लिए ये आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चागोस आइलैंड की अगर बात करें तो मालदीव से 500 किलोमीटर साउथ में स्थित है, यानी कि 500 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, और इसमें 58, इस द्वीप समूह में 58 द्वीप है। उसी में जो एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डा है। इसके हिस्ट्री को सबसे पहले समझते हैं। देखिए, 18वीं शताब्दी जो थी उसके उत्तरार्ध में यह बसा था, और वहां पर जब फ्रांसीसियों के ये कब्जे में था, और वहां पर फ्रांसीसी नारियल की खेती करते थे, तो नारियल की खेती के लिए गुलामों को ले जाया गया। वो अफ्रीका से भी गए, भारतीय श्रमिक भी वहां पर गए। फ्रांसीसी कब्जे से इसकी शुरुआत हम देख सकते हैं। 1814 में जब नेपोलियन की पराजय हुई, पहली पराजय हुई, तो वहां से पेरिस की संधि होती है, और उस पेरिस की संधि के बाद जो मॉरिशस और उसके साथ साथ चागोस द्वीप समूह को ब्रिटेन को हस्तांतरित किया गया फ्रांस के द्वारा। अब यहां से इस पर किसका नियंत्रण हो गया, ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। तो ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत कब से होती है, 1814 से होती हुई। तो पेरिस की संधि 1814 से ब्रिटेन का इस पर नियंत्रण हो गया, जो कि पहले फ्रांस के अंतर्गत था। नारियल की खेती के लिए श्रमिक भी यहां से गए, अफ्रीका और भारत से। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह जो है वो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यानी कि BIOT में बदल गया, यानी कि उसको मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह को अलग कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 1965 में। 1965 की इस घटना को भी आप इंपॉर्टेंस के तौर पर इसका देख सकते हैं कि ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का गठन किया गया 1965 में, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी जिसको कहते हैं। और यहां पर इसके बदले में इसको अलग जब किया गया तो इस क्षेत्र में
यानी कि इसमें पहले ये मॉरिशस के अंदर था, तो मॉरिशस और चागोस द्वीप समूह दोनों को सेपरेट करके जो चागोस द्वीप समूह है उसको बना दिया गया ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र, यानी कि BIOT। अब इसके बदले में मॉरिशस को ब्रिटेन ने 3 मिलियन पाउंड का ग्रांट दिया, यानी कि 3 मिलियन पाउंड ग्रांट के बदले मॉरिशस से चागोस द्वीप समूह को अलग कर दिया गया। अब यहां से अगर आप देखें तो चागोस के जो मूल निवासी हैं, यानी कि यहां पर रहने वाले, चागोस आइलैंड के रहने वाले जो मूल लोग थे, वो क्रेओल भाषा बोलते थे। और 1960 से 1970 के बीच में आप देखेंगे कि इन लोगों को जबरन वहां से विस्थापित किया जाने लगा। क्यों विस्थापित किया जाने लगा? क्योंकि यहां पर सैन्य अड्डा बनना था। और किसका सैन्य अड्डा बनना था? तो अमेरिका का सैन्य अड्डा बनना था। 1968 में मॉरिशस तो स्वतंत्र हो गया, लेकिन जो चागोस आइलैंड है वो अभी वहां पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। अब यहीं पर इस चागोस आइलैंड पर ही आप देखेंगे जब 1960 से 70 के दशक में अमेरिकी सैन्य अड्डे के निर्माण के लिए मूल निवासियों को निकाला जाने लगा, तो ये इसके पीछे की एक और कहानी है जो कि अमूमन आप लोग शायद न जानते हो। फिर 1968 में मॉरिशस की स्वतंत्रता के बावजूद ये हिस्सा जो है, जिसको चागोस आइलैंड कहते हैं, जिसमें कि 58 द्वीप हैं, कुल 58 द्वीप हैं, यहां पर ब्रिटिश नियंत्रण बना रहा। और फिर आप देखेंगे कि प्रमुख सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया जिसकी बात हो रही है, वो इसी चागोस आइलैंड का एक पार्ट है। अब डिएगो गार्सिया के विषय में देखिए, सबसे पहले इसकी स्थिति देख लीजिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मालदीव है, और मालदीव के दक्षिण में ही जो चागोस आइलैंड है उसकी स्थिति है, लगभग 500 किलोमीटर दक्षिण में इसकी स्थिति पड़ती है। और ईरान से इसकी दूरी अगर आप देखें तो 4000 किलोमीटर है। तो इतनी दूरी पर ईरान ने यहां पर 2 मिसाइलों से अटैक करके संदेश देने की कोशिश की है। अब देखिए, बात करते हैं डिएगो गार्सिया की। तो डिएगो गार्सिया की बात करेंगे तो बेसिकली एक प्रवाल भित्ति है ये जो द्वीप है, और इस द्वीप समूह का, जिसमें 58 द्वीप समूह है चागोस आइलैंड में, उसका सबसे बड़ा द्वीप है। और यहां पर भूमध्य रेखा से 7 डिग्री दक्षिण में यह स्थित है। अब 1967 में 1967 में अमेरिका ने ब्रिटेन को जो अमेरिका जो है वो पट्टे पर, अमेरिका और ब्रिटेन का संयुक्त अधिकार, अगर हम बात करें, ब्रिटेन ने अमेरिका को इसको पट्टे पर दिया था, यानी कि सैन्य अड्डा बनाने के लिए। चूंकि ब्रिटेन का अधिकार था तो ब्रिटेन ने अमेरिका को पट्टे पर दिया। 1986 में फाइनली ये जो सैन्य अड्डा है वो बन के तैयार होता है 1986 में। और 2024 की अगर बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि चागोस द्वीप समूह जो है वहां पर मॉरिशस को हस्तांतरित करने पर, यानी कि उसकी संप्रभुता मॉरिशस को दिए जाने पर, यहां पर ICJ के इंटरफियर के बाद आप देखेंगे, यानी कि 2019 में एक ऐतिहासिक फैसला आया ICJ का। उसमें कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा कि मॉरिशस के संप्रभुता का दावा इस पर था, उसका समर्थन किया गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो 2024 में फाइनली इसको क्या किया गया, ब्रिटेन सहमत हो गया कि ठीक है, ब्रिटेन मॉरिशस को संप्रभुता देने पर सहमत हुआ कि सैन्य नियंत्रण हम 99 वर्षों तक रखेंगे, यानी सैन्य अड्डे वाले हिस्से पर नियंत्रण रखेंगे, लेकिन इसकी संप्रभुता हम मॉरिशस को सौंप देते हैं। तो फिलहाल इस आइलैंड की बात करें तो संप्रभुता जरूर मॉरिशस के पास है, लेकिन अभी 99 वर्षों के लिए लीज पर इस पर ब्रिटेन का अधिकार काबिज है, जहां पर कि अमेरिकी सैन्य अड्डा बना हुआ है। अब देखिए, ब्रिटेन से अमेरिका ने इस पर अधिकार प्राप्त किए, तो जब भी इस सैन्य अड्डे का इस्तेमाल होगा तो ब्रिटेन से, विशेष तौर पर सामान्य इस्तेमाल की तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑफेंसिव कहीं पर इस्तेमाल होना है तो उसके लिए केस टू केस डिपेंड करता है कि हर केस में परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ती है, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो यहां पर आप देखेंगे मौजूदा घटना से पहले कि जब भी इससे पहले अमेरिका ने परमिशन लेना चाहा था तो इसका ब्रिटेन ने परमिशन नहीं दिया था, लेकिन हाल ही में जब ये अटैक 2 मिसाइलों का देखा गया उसके बाद ब्रिटेन ने यह कहा कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस आइलैंड का इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि सैन्य अड्डे का इस्तेमाल किया जा सकता है डिएगो गार्सिया का। तो फिलहाल इसकी वजह से डिएगो गार्सिया चर्चा में है, और आप जानेंगे, देखेंगे, पता होगा आपको कि जब रणनीतिक अभियान इससे पहले भी जो हुए हों, चाहे इराक के खिलाफ, चाहे खाड़ी युद्ध या अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें डिएगो गार्सिया का अपना इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके अलावा इसकी जो स्थिति है, अगर मैप को आप देखेंगे तो इस स्थिति जहां पर यह स्थित है, इसको अगर देखें डिएगो गार्सिया को, तो यहां से जो 2 प्रमुख व्यापारिक मार्ग हैं, चाहे बाब अल मंडेव हो, चाहे आप देखें मलक्का स्ट्रेट हो, ये यहां से क्या होता है, तेल और गैस का जो व्यापार है, तो इन पर कंट्रोल करने के लिए इसकी कंडीशन, इसकी जो सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में डिएगो गार्सिया की अमेरिकी उपस्थिति और ब्रिटेन के मार्फत हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही रणनीतिक इंपॉर्टेंस है इस जगह का। और यहां पर अगर ईरान अटैक करता है, अपने मिसाइलों की पहुंच को यहां पर दर्शाता है, इसका मतलब यह हुआ कि इस
हमले के माध्यम से ईरान यह संदेश देना चाहता है कि ऐसा नहीं है कि आप हमसे 4000 किलोमीटर दूर हैं तो आप हमको परंपरागत रूप से ये समझते रहिए कि हम सिर्फ MRBM मिसाइलें ही रखे हैं, बल्कि हमारे पास IRBM की भी क्षमता है, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की भी क्षमता है, हम 3000 से 5000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा मसला चर्चा में बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक महत्वपूर्ण खबर के विषय में। जब सफलता मिलती है तो एक उत्सव का माहौल होता है। आप भी मनाएं ऐसा उत्सव, इसलिए दृष्टि IAS लेकर आई है सिलेक्शन महोत्सव सेल, और इसके अंतर्गत आपको मिल रही है सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर 50% तक की छूट, साथ ही 25% का डिस्काउंट बुक्स और DLP पर भी है। अब इस छूट का लाभ आप 26 मार्च तक उठा सकते हैं। तो 26 मार्च की तिथि आपको महत्वपूर्ण है क्योंकि आप भी सफल हुई है, आप भी उत्सव मनाइए, और इसके लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के साथ साथ आप इस जिस भी कोर्स पर जाना चाहते हैं वहां पर जाकर इस डिस्काउंट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अगर मन में आपके कोई दुविधा है तो हमारा ये नंबर है 8750187501, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी इस छूट तक आप पहुंच सकते हैं। आगे एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास समय का अभाव है लेकिन वो चाहते हैं कि कम समय में बेहतर तैयारी कर सके, तो उनके लिए हमारा यह बेस्ट कोर्स है GS स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स में 14 महीने में UPSC के प्रीलिम्स और मेंस दोनों की GS की तैयारी आपकी संपूर्ण रूप से होगी। साथ साथ इसमें 18 टेस्ट भी मिलते हैं, 2 साल के करंट अफेयर के एक्सेस क्लासेस का मिलता है, प्रिंटेड मटेरियल मिलता है। इसके लिए भी आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। साथ साथ इसकी जो फीस है वो आकर्षक है, 34,999 में भी आपको अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है अगर आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर अतिरिक्त छूट भी आपको मिलेगा। अब इसके लिए भी दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसके माध्यम से भी इस छूट का लाभ आप उठा सकते हैं। ये हिंदी में भी उपलब्ध है, इंग्लिश में भी उपलब्ध है और इंग्लिश में भी उपलब्ध है। साथ ही साथ इन फ्यूचर अगर आप आते हैं ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेने तो यहां पर दी गई आपकी फीस वहां पर एडजस्ट की जाती है, तो एक तरह से आपको दोहरा लाभ है। चलिए अब चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पे और इसकी जिम्मेदारी छोड़ते हैं आप पर। डिएगो गार्सिया के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह चागोस द्वीप समूह का हिस्सा है। दूसरा, यह प्रशांत महासागर में स्थित है। तीसरा, इसका उपयोग अमेरिका द्वारा सैन्य लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता है। विकल्प आपके यहां पर दिए गए हैं। पहला विकल्प है केवल 1 और 2, बी विकल्प है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3, या डी है 1, 2 और 3। तो इसमें से सही विकल्प का चयन करके जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, दृष्टि IAS यूट्यूब नाम से, वहां भी हम उपलब्ध है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।